आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका में अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए हैं। जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में शुमार अमेरिका पर एक दो नहीं है बल्कि एक के बाद एक पूरे 7 बड़े अटैक्स हुए हैं और ये वार किसी आम जगह पर नहीं बल्कि सीधे अमेरिकी लोगों की लाइफलाइन पर हुआ है। जो यहाँ अटकलें तो ये भी है कि इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो इस वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ही है। हालांकि ट्रंप खुलेआम उसका नाम लेने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रंप ने दुनिया के सामने ये मान लिया कि हमला ईरान ने ही किया है तो ये साबित हो जाएगा कि तकनीक के मामले में दुश्मन उससे आगे निकल चुका है। दरअसल ये अटैक्स अमेरिका की पानी की सप्लाई करने वाली सबसे अहम पाइपलाइनों और प्लांट्स पर हुए हैं। इस सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 जगहों से साइबर अटैक्स किए गए। हालात इतने खराब हो गए कि कई राज्यों में वाटर सिस्टम को बचाने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बंद करके हाथों से काम संभालना पड़ा। अब इस पूरे खेल में सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, क्योंकि जब दुनिया की नजरें ईरान पर टिक रही हैं तब ट्रंप सीधे तौर पर ईरान का नाम तक लेने से बच रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनसनीखेज साइबर हमले की सबसे पहली भनक मिनेसोटा राज्य से लगी। 26 और 27 जुलाई के बीच यहां के 30 से ज्यादा कम्युनिटी वाटर सिस्टम को हैकर्स ने अपना निशाना बना लिया। मिनेसोटा आईटी सर्विसेज ने जब आनन फानन में जांच शुरू की तो ये पता चला कि किसी ने जानबूझकर पानी की सप्लाई कंट्रोल करने वाले सिस्टम का एक्सेस हथिया लिया था। और यह आग सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रही, महज एक हफ्ते के अंदर अंदर 7 से ज्यादा राज्यों के वाटर और वेस्ट वाटर फैसिलिटीज इस हमले की चपेट में आ गए। एफबीआई, सीआईएससी और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी कि ईपीए जैसी अमेरिका की टॉप एजेंसियां तुरंत मैदान में उतरी। मिनेसोटा आईटी सर्विसेज की प्रवक्ता एमिली जिमर का कहना है कि मामले की जांच बहुत तेजी से चल रही है। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है वो ठीक वैसा ही है जैसा हमारे फेडरल पार्टनर्स ने पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों में देखा था। आपको बताते चले लेकिन हैकर्स ने बड़ी ही चालाकी से पानी के प्लांट्स के अंदर लगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स यानी कि पीएलसीज को अपना शिकार बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं जो पानी का प्रेशर, केमिकल्स की सही मात्रा और बड़े बड़े पंपों को चलाते हैं। अगर कोई इन पीएलसीज को हैक कर ले तो पूरे शहर का पानी बंद हो सकता है या फिर पानी में केमिकल मिलाकर उसे जहरीला भी बनाया जा सकता है। सरकारी मेमो के मुताबिक हैकर्स का असली मकसद पानी का प्रेशर खत्म करके सप्लाई में जहर घोलना या उसे दूषित करना ही था। और हैरान करने वाली बात यह है कि हैकर्स ने इसके लिए कोई बहुत हाईटेक तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस उन सिस्टम्स को ढूंढा जो इंटरनेट से सीधे जुड़े थे और जिनके पासवर्ड्स बहुत कमजोर थे। मिनेसोटा के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जॉन इजराइल ने चेतावनी देते हुए कहा कि हैकर्स पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खंगाल रहे हैं। वो कमजोर दरवाजों को खटखटा रहे हैं और जहां भी सुरक्षा ढीली मिल रही है वहां अंदर घुस रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कर्मचारियों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत मैनुअल कंट्रोल हाथ में ना लिया होता तो अमेरिका के कई शहरों में पीने का पानी पूरी तरह ठप हो जाता। बहरहाल अमेरिका की जांच एजेंसियां ये मान रही है कि इस हमले का पैटर्न ईरान के पुराने साइबर हमलों से काफी मिलता जुलता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने इस भयंकर अटैक का दोष सीधे तौर पर ईरान पर डालने के बजाय अपनी ही व्यवस्था पर मढ़ दिया। कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ईरान का बचाव करने जैसा बयान दिया और कहा कि लोग कह रहे हैं कि मिनेसोटा के 30 वाटर प्लांट्स पर जो हमला हुआ उसके पीछे ईरान है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं इसके लिए मिनेसोटा के नाकाम प्रशासन और वहां के भ्रष्ट गवर्नर को जिम्मेदार मानता हूं। ईरान के पास मिनेसोटा के बारे में सोचने से बहुत बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में ट्रंप के इस रवैये और बदले शुरू से हर कोई हैरान है। जहां एक्सपर्ट्स इसे सीधे तौर पर ईरान से जोड़ रहे हैं तो वहीं ट्रंप ईरान का नाम लेने से कतरा रहे हैं और अपने ही अधिकारियों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हालांकि अमेरिका के सो कॉल्ड पीसमेकर राष्ट्रपति के इस बयान के बाद उनके अपने ही गवर्नर ने अब उनकी जमकर क्लास लगा दी है। जहां ट्रंप के इस बेतुके बयान पर मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि हमलावर कौन है, लेकिन वो सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस ईरान को तबाह करने के लिए ट्रंप इतने दिनों से एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे, साम दाम दंड भेद हर चीज अपना रहे थे, आज अचानक उसके लिए उनके तेवर नरम क्यों पड़ गए? आखिर क्या वजह है कि अधिकारियों और एजेंसियों के कहने के बाद भी ट्रंप ईरान का नाम तक लेने से कतरा रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।